सभी भाई बहनें, दादियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, सेवा साथी, देश विदेश की मुख्य भाई बहनें की याद प्यार लेकर बाबा के पास वतन में पहुंची। वतन में क्या देखती हूँ, चारों ही तरफ बहुत सुंदर बाबा के प्यार भरे स्नेह और बाबा के झंडों से बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। कुछ सेकंड तो मैं वो दृश्य देखती रही और कुछ सेकंड के बाद दूर से देखती हूँ कि बाबा आ रहे हैं और बाबा का निबे भाई ने हाथ पकड़ा हुआ था और उस दृश्य को देख करके बाबा भी मुस्कुरा रहे थे और निबे भाई भी देख देख करके मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा कि बाबा, अभी आपका और ब्राह्मणों का अलौकिक जन्म दिवस आ रहा है, जिसके लिए सब बच्चे बहुत ही उमंग उत्साह से मनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, निबे भाई को कहा, देखो बच्चे, पूरा ब्राह्मण परिवार किस खुशी में और किन उमंगों में झूम रहा है। तो निबे भाई मुस्कुरा करके बोलते हैं, बाबा, यही तो ब्राह्मण परिवार का अलौकिक जन्म का है और अलौकिक जन्म की अनुभूतियाँ भी अनेक हैं और अलौकिक जन्म की प्राप्तियाँ, खुशी और खजाने जो मिले हैं वो तो सब बच्चे अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, देखो चारों तरफ। तो निबे भाई कहते, बाबा केवल ऐसे ही झंडा लहरा देंगे? तो बाबा मुस्कुराने लगे, बोलो कैसे लहराएं? तो उस समय बाबा ने एक झंडा दिया निबे भाई को और वो झंडा जो जैसे दिया वो सबसे ऊंचा जा रहा था और उसके साथ एक दूसरा झंडा था जिसको बाबा ने हाथ लगाया, वो और भी उससे ऊंचा जा रहा था और वो दोनों झंडे ऐसे ऊपर नीचे सेट थे। उस झंडे के अंदर एक तरफ बाबा शिव बाबा और दूसरे बीच में बाग दादा दिखाई दे रहे थे और उससे जो लाइट की किरणें निकल रही थी वो सारे विश्व के अंदर बहुत अच्छे प्रकाश और बहुत अच्छे वाइब्रेशन फैला रहे थे। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे, निबे भाई भी देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो ये झंडा तो कितना प्यारा लग रहा है। तो बाबा ने कहा, इसमें क्या विशेषता है? तो निबे भाई बाबा को कहते, बाबा आप बताओ इसमें क्या विशेषता है? तो झंडे की जो डंडा और रस्सी थी उसके ऊपर लिखा हुआ था दृढ़ता और दूसरे ऊपर लिखा हुआ था संपन्नता और तीसरे तरफ लिखा हुआ था फरिश्ता स्वरूप और चौथे तरफ लिखा हुआ था वरदाता बनकर प्रत्यक्ष करना। तो ये चार बातें लिखी हुई थी। तो बाबा ने कहा, देखो
कि बच्चे प्यार से सेवा तो कर रहे हैं और चारों तरफ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के अंदर खुद को संपन्न बनाने का अभी दृढ़ संकल्प करना है। क्योंकि दृढ़ संकल्प के अंदर कभी कभी हल्कापन आ जाता है, कार्य करते हैं और दृढ़ता की कमी के कारण उस लक्ष्य तक पहुंचने में ऊपर की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, अभी बाप की प्रत्यक्षता के लिए बच्चों को बाप समान फरिश्ता बनने का विशेष पुरुषार्थ करना है। और तीसरी बात बाबा ने कहा कि अभी जो समय चल रहा है वो ऐसा समय है, मनुष्य आत्माएं जो है ना, एक सेकंड की एक बूंद की प्यासी है, तो उनके प्रति दातापन की भावना रख करके उनको देने का कार्य करना है। तो निव्या भाई भी मुस्कुरा रहे थे, तो निव्या भाई ने कहा कि देखो, जब तक दृढ़ संकल्प नहीं करते हैं तो कोई भी कार्य नहीं होता है। और ब्राह्मण जीवन की विशेषता यही है, दृढ़ता, खुशी, उमंग और उत्साह। तो फिर बाबा ने क्या किया, ऐसे हाथ किया और निव्या भाई का हाथ पकड़ा और चारों तरफ बहुत से भाई बहने, सेवा साथी जो भी उनके रहे हैं, वह भी, और बहुत से भाई बहने सब थे, और सबके हाथ में ऑटोमेटिकली वो शिव बाबा का झंडा, और जैसे वो झंडा दिया तो झंडा ऊपर जाते हुए चारों तरफ ऐसी सेटिंग हो गई जैसे कि इंद्रधनुष होता है, वो इंद्रधनुष की तरह सेटिंग हो गया। और उस इंद्रधनुष को देख करके लोग देख रहे हैं, इंद्रधनुष से ही बहुत सुंदर सुंदर लाइट की किरणों के द्वारा वरदान पहुंच रहे थे। वो इंद्रधनुष भी फिर धीरे से झंडे के रूप में परिवर्तित हुआ और चारों तरफ ऐसे ही लहरा रहा था। तो उसके द्वारा बहुतों को विशेष अनुभव हो रहे थे। तो बाबा ने कहा निव्या भाई को, बच्चे देखो अभी क्या करना है। तो निव्या भाई मुस्कुराते हुए कहते हैं, बाबा आपने जो कार्य दिया है कि बाप की प्रत्यक्षता, उसके लिए सब बच्चे तो कर ही रहे हैं। तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता के लिए कार्य तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षता के लिए पहले बच्चों को अपने को संपन्न बनाना और दूसरा जो है किन्हीं बातों के वाद विवाद से अपने को दूर करना है। और बाबा ने कहा अभी समय है कि अपने को बिंदु स्वरूप की स्थिति में स्थित रख के सर्वशक्ति संपन्नता का अनुभव करेंगे तो सर्व शक्तियों की जो लाइट होगी वो ऐसी होगी जैसे एक्सप्लोर कर रही है लाइट। तो बाबा ने कहा बिंदी स्वरूप जो स्व स्थिति की स्थिति है उससे सर्व शक्तियों की लाइट को एक्सप्लोर करना है। और वो जो एक्सप्लोर होगी तो अपनी नई दुनिया के वाइब्रेशन को ठीक करने के लिए नई दुनिया के वातावरण को तैयार करने में मदद रहेगी। दुनिया में अपने काम चलते रहेंगे, लेकिन इस ब्राह्मणों का जो है सर्व शक्तियों के स्टॉक को एक्सप्लोर करना है। फिर तो बाबा ने बाबा को बताया कि भूख लेकर के आए हैं, फिर भी निव्या भाई ध्यान से खड़े हैं, सबको देख रहे हैं, सबका हाथ पकड़ा ऐसे, सबको ऐसे हाथ से ही नचा भी रहे हैं। कहते खुशियों के दिन है, अलौकिक जन्मदिन है, अलौकिक जन्मदिन में सब नाचो और बाबा को थैंक्स और बाबा के साथ मिलन मनाओ। तो भोग से पहले ही उन्होंने क्या किया, सब ने बाबा का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके सब बच्चे ऐसे हाथ ऊपर करते हैं, दोनों हाथ ऊपर किए, जैसे ऊपर किए तो झंडे ऊपर से ऊपर जाते जा रहे थे। बोला यही है खुशी, यही है अलौकिक जन्म की मुबारक
और अलौकिक जन्म में ही सदा खुशियाँ बांटते रहे, खुशियों का अनुभव करते रहे, एक दो को साथ लेकर के संगठन को मजबूत बनाकर चलते रहे। फिर तो जैसे बाबा को भोग बताया, बाबा ने निर्भय भाई को भोग स्वीकार कराया और निर्भय भाई ने बाबा को कहा, बाबा आज तो खुशी का दिन है, सबको अपने हाथ से खिलाओ। तो बाबा ने सबके पास वो भोग भी खिलाया और भोग के साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चों को अपनी स्वस्थिति को इतना शक्तिशाली बनाना है, खुद भी हर समय संपन्नता का अनुभव करें और सर्व